नमस्कार। आपके बच्चे की डिटेल्स मुझे मिली। 25 जनवरी 1997 11:02 पर बच्चे का जन्म हुआ। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय जो लगन उदय हो रहा था वो मेष लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। मेष लगन 0 डिग्री 32 मिनट्स का लगन है। यदि इस समय को हम 2-3 मिनट पीछे कर देते हैं तो कुंडली चेंज हो जाती है। लेकिन जब इस प्रकार का लगन होता है 0 डिग्री 32 मिनट्स, अब इस लगन में ही इस कुंडली का सार छुपा हुआ है। क्या है वो? मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि यानी व्यक्ति के अंदर खूब जोश होता है, हिम्मत होती है, साहस होती है, जल्दबाजी होती है, फ्रिकल माइंडेड रहता है, इधर उधर उसका स्वभाव घूमता है, एक जगह स्थिरता आने में उसको कमी होती है। 0 डिग्री का लगन हो या 1 डिग्री 1.5 डिग्री से कम का लगन हो तो ऐसे लोगों को लाइफ में इस्टेब्लिश होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ये मेष लगन है, चर राशि का लगन, स्वभाव में चलायमानता, जोश पूरा है, लेकिन कहाँ पर दिमाग लगाना है, कहाँ पे अपनी एनर्जी को लगाना है उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जल्दबाज किस्म के होते हैं, साहसिक किस्म के होते हैं, क्रोधी किस्म के होते हैं, किसी काम पर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। और ये पृष्ठोदय लगन है, ऐसे लोग जीवन में राइज भी देरी से करते हैं। तो ये तो हुई लगन की बात। और बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चर राशि में, चंद्रमा भी चर राशि में, लगन का मालिक भी चर राशि में, चंद्रमा जो मन का मालिक है वो भी चर राशि में, यानी मन के अंदर भी जो है वो ख्यालात आते जाते रहते हैं। ये व्यक्ति अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ, यानी किसको कहते हैं मूलों में पैदा होना। अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चा पैदा हुआ। चंद्रमा भी यहाँ चर राशि में, चतुर्थेश का चौथे घर में बैठना और बृहस्पति का उसको दृष्टि देना, इसको कहते हैं पैतृक संपत्ति के सुख। पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, जहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ ज़मीन जायदाद वाहन का सुख व्यक्ति को मिलेगा। या इसको कह सकते हैं कि अपने बल पर भी व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ अर्जित करेगा, वो आगे की दशाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ सुख साधन व्यक्ति को मिलते रहते हैं। सूर्य बृहस्पति दशम भाव में एक बहुत सुंदर राजयोग बनाते हैं। यहाँ सूर्य पंचमेश हैं और बृहस्पति नवमेश हैं, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य जो कि लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक है। कुंडली के अंदर दूसरा राजयोग और धनयोग, यानी ये स्थिति फिर से शो कर रही है कि व्यक्ति अगर जीवन में कुछ नहीं भी करेगा तो भी उसको सुख साधन प्राप्त होते ही रहेंगे, लक्ष्मी की कृपा मिलती ही रहेगी, पैसे से संबंधित सुख आता ही रहेगा। लगन का मालिक मंगल जब छठे घर में पहुँचे और राहु केतु एक्सेस में हो, छठे घर में कन्या राशि में मंगल राहु यानी अंगारक योग, जब अंगारक योग होता है तो फिर से कमी आती है। व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होती है उसे कहाँ क्या काम करना है, कितना बोलना है, कितना समझना है, कितनी मेहनत करनी है, किस क्षेत्र में मेहनत करनी है। छठे घर में मंगल राहु हो तो व्यक्ति को अदम्य साहसी बनाता है। व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, किसी से झगड़ा झंझट मोल लेने में भी नहीं डरेगा, किसी से भी भिड़ जाएगा, यानी इतना साहस होता है कि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर झोंक ले अपने आप को, वो स्थिति भी है। और कुंडली में कर्म का मालिक, 10वां घर कर्म के लिए जाना जाता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे कर्म कैसे रहेंगे और मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। वो शनि द्वादश भाव में केतु के साथ, शनि केतु का संयोग, डिस्टर्बेंस इन प्रोफेशनल लाइफ, डिस्टर्बेंस इन माइंड, व्यक्ति सही फैसला ही नहीं ले पाता कि जीवन में आखिर उसे करना क्या है, क्योंकि यहाँ कर्म और लाभ दोनों का मालिक 12वें घर में। आपके कर्म का व्यय हो रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब बेकार, आपको यही नहीं पता कि आपको किस दिशा में कब करेक्ट मेहनत करनी है। तो हॉरोस्कोप में बहुत सारी कमजोरियां यहाँ दिखाई दी कि देखिए चंद्रमा भी चर राशि में, लगन भी चर राशि में, मंगल राहु अंगारक योग, द्वादश घर में शनि केतु का योग। तो अभी तक तो व्यक्ति की बुद्धि का ठिकाना नहीं, मन का ठिकाना नहीं, प्रोफेशनल लाइफ का ठिकाना नहीं, जोश पूरा है, गुस्सैल प्रवृत्ति है, क्रोधी भी हैं, चिड़चिड़ाहट वाले भी हैं, जिद करने वाले भी हैं। तो ये तो एक हॉरोस्कोप की बात हुई। इस शुक्र बुध के बारे में मैं अभी आपको दशाओं के साथ बात करूंगा, क्योंकि कुंडली के अंदर कितने भी योग विराजमान हों, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, उसमें ओवरऑल भी काम करते हैं और दशा अपना समय पर फल देती है। जब दशा आती है तो उसके अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। इस बच्चे को शुक्र की महादशा जो है जीवन में चल रही है लगभग 2005 से।
2005 की उम्र से 20 साल की महादशा 2025 तक चलेगी। अब मैं आपको शुक्र के बारे में बताता हूँ। देखिए, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को जवानी में मिले यदि, तो व्यक्ति का आकर्षण सुख साधनों के प्रति कर देता है। उसको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए किसी भी तरीके से, वो यहाँ पे है। अब देखिए, शुक्र धन भाव और सप्तम भाव यानी पत्नी भाव या नौकरी भाव का मालिक है। कहाँ बैठा है? भाग्य स्थान में। यानी भाग्य के भरोसे अपनी दशा में शुक्र यानी किसी न किसी तरह से व्यक्ति को धन का आगमन मिलेगा, सुख सुविधाएं पूरी होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है वो भाग्य स्थान में बैठा। अब साथ में कौन है? षष्ठेश और तृतीयेश बुध। छठे घर का मालिक जब महादशा के मालिक के साथ बैठे तो उस दशा में आप जो भी कार्य करते हैं वो अधूरा हो जाता है। एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन, कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स, ये चीज़ें ध्यान से भटका देती हैं। शुक्र बुध यहाँ थर्ड लॉर्ड भी है, सिक्स्थ लॉर्ड है। स्पोर्ट्स के अंदर ध्यान चला जाना, घूमने फिरने में ध्यान जाना, यारी दोस्ती में ध्यान जाना, दोस्त बनाना, दोस्तों में इन्वॉल्व रहना, खेलकूद में इन्वॉल्व रहना, वो सब यहाँ शुक्र की दशा में है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में नुकसान। अब इस शुक्र में एक और बड़ी प्रॉब्लम, शनि और मंगल यानी मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि जब शुक्र के ऊपर पड़े तो ये और घाटा है एक तरीके से। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको नेगेटिव सोर्स पे दिख रही हैं ये और प्रॉब्लम्स में है। अब इस कुंडली के लिए चेतावनी कि शुक्र जैसा प्लैनेट जिसको हार्मोन्स के लिए भी जाना जाता है, मेष लगन के लिए शुक्र सप्तमेश भी है, नवम में बैठे हैं, उम्र का पड़ाव चल रहा है 23वें वर्ष का। नवांश कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में, मंगल की 8वीं और शनि की 3री दृष्टि से दृष्ट। ऐसा ना हो कि चरित्र को लेके कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाए, कोई बड़ा गलत काम ना हो जाए, किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं, किसी लेडी के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं, अपने चरित्र को ख़राब ना कर लें। अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और ये बदनामी तक भी पहुंच जाएगी। तो एक चेतावनी इस कुंडली के लिए है कि इस व्यक्ति को इसको सुनना ज़रूर होगा वीडियो को, कि इसमें क्या चेतावनी उसको दी गई है कि आप भले ही कुछ ना कर रहे हों, भले ही नौकरी करते हों, छोड़ देते हों, स्थिर ना हो, लेकिन अपने चरित्र को स्ट्रांग रखिएगा, नहीं तो आपका सामाजिक रूप से बहुत बुराई होगी और उसका आपके घर परिवार वालों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी शुक्र में शनि चल रहा है। मई 2018 से जुलाई 21 तक का समय शनि द्वादश में केतु के साथ। इसको कहते हैं अनस्टेबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ। व्यक्ति सोच नहीं पाएगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कब क्या करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, अपना ही चलाना, किसी भी एक काम में टिक कर लंबे समय तक वर्क ना करना, ऐसा दिखता है जुलाई 2021 तक। इसलिए जुलाई 21 तक ये प्रॉब्लमेटिक स्थितियाँ ज़्यादा हैं, सभी तरीके से सावधान रखें। उसके बाद शुक्र में बुध आएगी, बुध 9th हाउस में है, लेकिन यहाँ भी छठे में है, यहाँ शनि मंगल से पीड़ित है। यानी इस दशा से थोड़ी सी अच्छी दशा मैं कह सकता हूँ उसे, बस थोड़ी सी अच्छी, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी दशा में कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 तक इस व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा संघर्ष रहेगा। वो संघर्ष प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी रहेगा, सभी तरीके से एक संघर्ष का विषय यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की 2025 तक, जुलाई 25 तक शुक्र की दशा चलेगी, तब तक ये हॉरोस्कोप एक मजबूत स्तर पर नहीं पहुँच पाएगी। ऐसे समय में यदि शादी कर दो तो शादी नहीं चलेगी, कोई बिजनेस करा दो तो बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए व्यक्ति को एक जगह टिक कर नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप वाइज इनको जो प्लैनेटरी पोजीशंस मिली हैं वो एक समस्या खड़ी करने वाली प्लैनेटरी पोजीशन है, जो दिमाग पर स्थिरता नहीं देती हैं, काम में स्थिरता नहीं देती हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कोई अच्छी खासी नहीं की है, अभी भी जॉब भले ही करते हों लेकिन उस पर ये टिक नहीं पाते हैं लंबे समय तक। इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इनके सामने आती है, और उसमें मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ कि एक तो इनका लगन, यानी इनका शरीर कुछ कह रहा है, इनका मन कुछ और कह रहा है, और आंतरिक चेतना, आंतरिक स्थितियाँ कहती हैं कि तो लाइफ में सब प्रकार के मज़े लो, सब प्रकार की सुख सुविधा होनी चाहिए। लेकिन सब प्रकार की सुख सुविधा के लिए व्यक्ति को मेहनत भी तो करनी पड़ती है।
कब तक माँ बाप आपको अपने स्वयं के उस पर खिलाएंगे, तो ये आपको समझना होगा। आप किसी काम में जाएं, भले ही आपको सैलरी कम मिले, लेकिन आप अपना काम करें और अपने घर आएँ और उसमें जीवन में तरक्की करने की सोचें। और भाई साहब, चरित्र से बहुत ज़्यादा सावधान रहो। मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ी घटना आपके साथ ना घट जाए, कि आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाओ। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या उपाय करे जाएं जिससे इसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो, इनको थोड़ा सा ज्ञान मिले, इनको कुछ समझदारी बढ़े, जिससे इनको थोड़ा यहाँ फ़ायदा हो। सुबह अगर आसपास कहीं शिव मंदिर है तो घर से एक जल का लोटा भरो और भगवान शिव को जाके वहाँ अर्पित करो। रोज़ भगवान शिव को जल का लोटा जाके वहाँ अर्पित करो और वहाँ पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। पहला उपाय। दूसरा उपाय, रोज़ सुबह उठो, नहाओ धो, लगातार 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करनी है। एक बार में बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको। ये हुआ आपका दूसरा उपाय। सिर्फ ये 2 उपाय आपको करने हैं। मैं आपको कोई ज़्यादा बड़े उपाय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये उपाय रेगुलर होने चाहिए। यानी सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान शिव को अभिषेक कीजिए, मंदिर जाइए। आसपास मंदिर नहीं है, दूर है, तो कम से कम सोमवार की सोमवार जरूर जाइए। और रोज़ाना कोई बड़ी पूजा नहीं, सिर्फ एक बार में 3 बार हनुमान चालीसा लगातार आपको करनी है। एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर तिबारा पढ़ो, यानी 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही होगा। और उनसे भी ज़्यादा चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, अपने शरीर को स्थिर रखो, अपने दिमाग को स्थिर रखो, अपने क्रोध को स्थिर रखो, जल्दबाजी से बचो, कैरेक्टर पर स्ट्रांग रखो। फालतू के दोस्तों से, दोस्त होने एक अच्छी बात है, लेकिन बिना बात के दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहना, खामोखा अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, वो भी एक बहुत गलत चीज़ है। यानी जीवन में अपना टारगेट कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप 23 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं, यानी अब आपके पास वो समय है कि अगर अब आप अपने टारगेट से भटक गए तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तो अभी तो इस हॉरोस्कोप में मुझे 2025 तक चिंता दिखती है, इसलिए ये उपाय इनको लगातार स्वयं करने होंगे। जब आप स्वयं उपाय करते हैं तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। लगातार करें, बस हनुमान जी पे विश्वास रखें कि हनुमान जी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर देंगे। उनके लिए आप लगातार यहाँ उपाय कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। माणिक्य रतन आप पहन सकते हैं, एक अच्छा सा माणिक्य रतन आप पहनिए। सीधे हाथ की अनामिका उंगली में तांबे में आपको धारण करना है माणिक्य रतन, और अच्छी सी क्वालिटी का आप इसमें पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको तांबे में रिंग बनवाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो सिर्फ एक मात्र जो रतन मैंने आपको बताया वो इनको पहनना है, इनकी बुद्धि के लिए ठीक रहेगा। बाकी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय इनको ज़रूर करने होंगे। और इस चीज़ को सुने, एक बार नहीं कई बार इस वीडियो को सुने तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमस्कार।